ये तो हम लोग लाइव हो चुके हैं और शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह की संस्थापिका कविता जी का मैं बेहद मुतमईन हूँ, मशरूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम सभी साहित्यकार आज एक फ्रेम में हैं और आज के काव्य गोष्ठी गीतांजलि 3 की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अरुण कुमार पाठक जी, जो हरिद्वार से तशरीफ फरमा है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आदरणीय। और आपके बारे में मैं अगर विस्तार में जाऊं तो बहुत ही अति संक्षिप्त जो हो सकता है वो मैंने देखा है कि जो हरिद्वार की धरती से तशरीफ फरमा है और ये वीर गाथा लेखन शुरू किए। ये वीर गाथा लेखन शुरू किए तो काव्य संकलन का ये रूप ले लिया। ये 75 सेनानियों के ऊपर वीरता का अनुपम शैली में कविता का सृजन किए। कई सम्मान पत्र भी ये प्राप्त कर चुके हैं। भक्ति रस में गीत एल्बम से ये शोहरत जदा हुए हैं और आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। आज के इस पटल पर मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी जी। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आप बिजनौर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। एमए पीएचडी साहित्याचार्य हैं आप और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी रहे हैं आप। गजल, मुक्तक, कविता हर विधा में आपकी कलम चलती रही है और कई जगह आप संपादन का भी काम किए हैं। इस पद को भी किए हैं। देश भर में सम्मान पत्र आपको कितना प्राप्त हुआ है पटलों पर जाने से, इसकी कोई गिनती नहीं है। और अभी तक तो ये इतना ही लोग जुड़े हैं। फिर एक मीरा भारद्वाज जी हैं, विशिष्ट कवयित्री, जो हरिद्वार की धरती से तशरीफ फरमा है और ये वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध कवयित्री है। ये काव्य पाठ के लिए शोहरत जदा तो है ही और साथ ही ये संचालन की विधा से हैं और इस ओर नाम अपना रोशन कर रही हैं। इनकी हर विधा में कलम चलती है। काव्य संग्रह बुलबुला से ये प्रसिद्धि पाई हैं। कोयल भी इनकी एक काव्य कृति रही है और संस्कार भारती से ये जुड़ी हुई है। और अब एक और हमारे साथ 4 लोगों में एक हैं कि विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय लक्ष्मी डबराल जी, तो हरिद्वार से तशरीफ फरमा है। कविता, लेख, लघु कथा, हाइकू, समीक्षा, इसके अतिरिक्त ये पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपती रही हैं। ये अध्यक्ष हैं हरिद्वार के सम्मानित दीप शिखा एवं सांस्कृतिक मंच। सभी लोगों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। अभी 2 लोगों का ऑन नहीं हुआ है। हमको लगता है कि मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपना वीडियो ऑन कर लें। मीरा जी, लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। आज बड़ा ही हमारा मंच पावन हो गया है क्योंकि हरिद्वार की भूमि से आप सभी पधारे हैं। तो आज तो हमारे पटल पर गंगा की धारा बहने वाली है। सुरों की गंगधारा हमारे पटल पर आज सुशोभित हो रही है। बहुत सम्मान के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं जी। सर जी, स्वागत हमारी संस्थापिका इस पटल की, जो देश में बहुत ही शानदार पटल चला रही हैं, जिसका इतने लोग जुड़ जाते हैं कि पहले दिन है ही 1000 कमेंट्स आ जाते हैं और बहुत शोहरत इनके पटल को है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं। ना सिर्फ काव्य गोष्ठी, बल्कि काव्य गोष्ठी तो एक साइड में करके रखी हुई थी, नहीं प्रारंभ की थी और सारा कार्यक्रम चला रही थी, परंतु अचानक से इनके दिमाग में आया कि काव्य गोष्ठी भी हमारे पटल से हो, तो हम लोग ये तीसरी काव्य गोष्ठी लेकर के आए हैं। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज सरस्वती वंदना अगर कविता प्रभा जी के मुखार बिंदु से हो जाए तो 4 चांद लग जाए। मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं
कि आप माइक पर आए, कविता प्रभा जी माइक पर आए और आज के इस शानदार कार्यक्रम का आगाज करें सरस्वती वंदना के साथ। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। जय माँ शारदे। और बस एक कुंडली माँ शारदे के चरणों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि फिर हम अपने सभी प्रबुद्ध जनों को अधिक सुनना चाहेंगे। तो एक कुंडलिया के साथ माँ शारदे का आह्वान करती हूँ। माता वीणा वादिनी आए तेरे द्वार, माता वीणा वादनी आए तेरे द्वार, वीणा की झनकार से उपजे मन सुविचार, उपजे मन सुविचार, ज्ञान की बहती धारा, माँ देना शीश रुचिर हो सृजन हमारा, विश्व कुटुंब समान रहे हम सबका नाता, हिय में हो संभाव कृपा बरसाए माता, हिय में हो संभाव कृपा बरसाए माता, कृपा बरसाए माता। जय माँ शारदे। वाह, क्या कहने कोकिल कंठी। इस रूप में जब माता को विराजमान की हैं आज तो धमाल होने वाला है। मैं समझता हूँ, देखिए हम लोग सब लोग, हम तो झारखंड से हैं और बेंगलोर में अभी हैं कविता प्रभा जी, परंतु जो आप 4 लोग हैं हरिद्वार में हैं और हम सब लोग जो आज शहर में हैं तो गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं। मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं और लक्ष्मी डबराल जी को जहमते सुखन देना चाहता हूं, माइक पर लाना चाहता हूं, इनकी प्रस्तुति सुनना चाहता हूं, तमाम लोगों को सुनाना चाहता हूं। देखें कि नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पांव में, नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पांव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। और इस मिजाज मैं मिजाज बना दिया। लक्ष्मी डबराल जी, स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत। पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और अब जैसे कि कारगिल दिवस आने को ही हैं और अभी भी कितने ही शहीद हैं जो हमारे उत्तराखंड के अपनी जान न्यौछावर करके हमारे देश के लिए जा रहे हैं, तो उन्हीं पर ही एक रचना लिखी थी जो मुझे लगता है कि समय अनुसार मुझे लगता है सुना देनी चाहिए, तो मैं उस पर ही आती हूँ। और शीर्षक दिया है सत सत नमन। खुशी खुशी जो सो गए, खुशी खुशी जो सो गए, ओढ़ कर कफन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन। खुशी खुशी जो सो गए, ओढ़ कर कफन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन।
गोलियां बारूद से भी जो नहीं डरे, गोलियां बारूद से भी जो नहीं डरे, शहीद हो गए लेकिन हटे नहीं परे, शहीद हो गए लेकिन हटे नहीं परे, रखेगी याद दुनिया, रखेगी याद दुनिया, न भूलेगा ये चमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, सिंदूर राखी दूध भी आड़े नहीं आया, सिंदूर राखी दूध भी आड़े नहीं आया, माँ भारती से फर्ज तुमने खूब निभाया, माँ भारती से फर्ज तुमने खूब निभाया, धरती भी रोई उस दिन, हाँ धरती भी रोई उस दिन, रोया था वो गगन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन। और अंतिम पंक्तियाँ आज के समय के लिए बिल्कुल सही हैं कि कैसे उन माता पिता को लगता है जब उनका बेटा शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आता है। उन पे मेरी अंतिम पंक्तियां हैं कि तिरंगे में लिपट कर जब घर पे तू आया, तिरंगे में लिपट कर जब घर में तू आया, पिता न रोया जिसने मन्नत से था पाया, पिता न रोया जिसने मन्नत से था पाया, बिलखती रही माँ और हाँ बिलखती रही माँ और तुम कर गए गमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन। खुशी खुशी जो सो गए, खुशी खुशी जो सो गए ओढ़ कर कफन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, माँ भारती के वीरों शत शत तुम्हें नमन, शत शत तुम्हें नमन। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हो जय हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय प्रस्तुति, कमाल की गायकी, कमाल का लेखन। वाह, ये है देशभक्ति के जज्बे तजबे। एक रचना और आपकी हो जाए। अब मैं कुछ सावन, हमारा तो गढ़वाल में सावन लग गया है, संक्रांति से सावन शुरू हो जाता है, तो अब मैं सावन पे आ जाती हूँ, है ना। तो सावन पे अपनी एक रचना सावन पे कि कैसे जो है एक प्रियतमा अपने प्रिय से मिलने जाना चाहती है लेकिन सावन आड़े आ रहा है, उस पे कुछ लिखा है। लो आ गया सावन सखी साजन से मिलने जाऊं कैसे, आ गया सावन सखी साजन से मिलने जाऊं कैसे, मिलने का वादा किया था उनसे वो निभाऊं कैसे, आ गया सावन सखी लो। पाँव की पायल निगोड़ी कर रही हैं चुगलियाँ, पाँव की पायल निगोड़ी कर रही हैं चुगलियाँ, हाथों की चूड़ी खनक कर साथ देती पगलियाँ, हाथों की चूड़ी खनक कर साथ देती पगलियाँ, प्रीत की यह रीत ना जाने इन्हें समझाऊं कैसे, आ गया सावन सखी साजन से मिलने जाऊं कैसे, आ गया सावन सखी लो। अब प्रीत की नाजुक सी डोरी खींचे मुझको उनकी ओर, प्रीत की नाजुक सी डोरी खींचे मुझको उनकी ओर, सांझ मिलने जाऊं ना जानू मैं कब हो जाए भोर, सांझ मिलने जाऊं ना जानू मैं कब हो जाए भोर, पूछेंगे मुझसे सभी, हाँ पूछेंगे मुझसे सभी कब और कहाँ थी बताऊं कैसे, आ गया सावन सखी साजन से मिलने जाऊं कैसे, आ गया सावन सखी
लो। और अंतिम पंक्तियां हैं कि बिखरा है क्यों गजरा मेरा, क्यों बाल हैं बिखरे हुए, बिखरा है क्यों गजरा मेरा, क्यों बाल हैं बिखरे हुए, नैनों का गजरा भी है फैला, चलती क्यों मैं बहके हुए, नैनों का गजरा भी फैला, चलती मैं बहके हुए, क्यों चलती मैं बहके हुए, नजरें चुराऊं क्यों छुप के जाऊं। अब ये सब चीजें बहकी हुई हैं तो सबसे छुप के जाना पड़ रहा है, तो उसी पे है कि नजरें चुराऊं क्यों छुप के जाऊं, सखियों को ये बतलाऊं कैसे आ गया सावन सखी, साजन से मिलने जाऊं कैसे, मिलने का वादा किया था उनसे वो निभाऊं कैसे, आ गया सावन सखी लो। धन्यवाद सभी को सावन की भी विशेष बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, वाह। पहली प्रतिभागी आप थी, लेकिन आपने मान रखा, सम्मान रखा पटल का। बहुत सुंदर प्रस्तुति, तरन्नुम बेमिसाल आपकी। और देखिए आप सर, अध्यक्ष सर को भी हम आमंत्रित करते हैं, उनकी टिप्पणी का स्वागत करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय अध्यक्ष सर, आपकी भी टिप्पणी कुछ हो जाए। नहीं, मैं तो इनके गीत में खो गया जी। बिल्कुल इतना खूबसूरत गीत आज पहली बार मेरे को सुनने को मिला, बहुत सुंदर, और आवाज भी वास्तव में आनंद का कारण है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। और दोनों ही गीत अलग अलग भाव के, बहुत जी बिल्कुल, दोनों ही बहुत बढ़िया, प्रभावशाली, मधुर प्रस्तुति। और मैं कामेश सर, जल्दी से मंच के उस पार जो जुड़े हुए हैं उनका नाम ले लेती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ हरिद्वार की पावन भूमि से डॉक्टर अशोक गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, वो बहुत खूब कह रहे हैं आपके लिए लक्ष्मी जी। और हमारी बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, प्रीति द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, मधु खुवाला जी, हमारे पटल के उपाध्यक्ष राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, संध्या दीक्षित जी जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय उमेश जी जुड़े हुए हैं, रविंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार रूपचंद शास्त्री मयंक जी जुड़े हुए हैं, सोनिका जी जुड़ी हुई हैं, और एक दो नाम शायद ऊपर चले गए हैं। तो काफी हमारे सदस्य और प्रबुद्ध मनीषी आपको सुन रहे हैं। और उन्होंने लिखा है, आ गया सावन सखी, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर प्रस्तुति, और प्रणाम भी कर रहे हैं आप सभी को, सब लोग। और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति के लिए टिप्पणियां आई हैं जो ऊपर चली गई हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। मैं सुन रहा था, आपने जब देशभक्ति के लबरेज से पहली रचना आपने रखी, तो मैं आपको विदा करता हूं कि ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का। ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का, यहाँ चलता नहीं सामान शीशे का, ये देश टूट कर बिखर नहीं सकता, सुन ले समझ रखा है क्या, ये हिंदुस्तान शीशे का, समझ रखा क्या, हिंदुस्तान शीशे का। और बहुत जो भाव हमारे पूरे देश का है, जो भाव हमारे पूरे देश का है, आपसी भाईचारा, मिल्लत, धर्म कोई भी हो, मजहब किसी से भी आते हो, पर आपस में मिलजुल के रहते हैं, यही हमारे संविधान की भी मान्यता है। तो मैं अगले प्रतिभागी को मैं बुलाना चाहता हूं, डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी को। इस मुक्तक के साथ देखें कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान रहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, आपस में जो बैठे हैं हम सब मिलजुल के, इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं। माइक पर डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी, स्वागत आपका, वंदन। सादर अभिनंदन करती हूँ, और आदरणीय कविता प्रभा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आज मुझे यह सुअवसर प्रदान किया, और संचालक महोदय आपको भी हृदय से प्रणाम करती हूँ।
हम सब अक्षरों के खिलाड़ी हैं। 4 पंक्तियां रखती हूँ कि अक्षर जब गूंथे जाते हैं, आवाज आ रही है मेरी वहां तक? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत सुंदर आवाज आ रही है। अक्षर जब गूंथे जाते हैं, छू देते हैं अंतर्मन, होले से दस्तक देते, बन जाते उर की धड़कन। शब्दों में परिहास छिपा है, शब्दों में परिहास छिपा है, द्रवित होता संवेदन, उत्साह उमंग जोश भरा है, तर्क वितर्क और मंथन। पाकर मुखरित हो जाते हैं प्रबुद्ध जनों की प्रेरक शक्ति, पाकर मुखरित हो जाते हैं प्रबुद्ध जनों की प्रेरक शक्ति, और यही शब्द फिर बन जाते हैं जन जन की अभिव्यक्ति, यही शब्द फिर बन जाते हैं जन जन की अभिव्यक्ति। और हम और आप आज जुड़े हैं तो एक शुभकामना है मेरे वाह 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 आपके प्रति कि नित नित सुंदरता शब्दों की, नित नित सुंदरता शब्दों की अभिव्यक्ति की शान बने, और हम शब्दों की, शब्द हमारे व्यक्तित्व की पहचान बने, व्यक्तित्व की पहचान बने, व्यक्तित्व की पहचान। एक रचना जी और रखती जी हूँ। जी। अगर संक्षिप्त रचना होगी ना तो 2 रचना आप सुना देंगी, क्योंकि एक ही बार में हम लोग एक ही 2 बार नहीं करते हैं, एक ही बार में समय पूरा हो जाता है। तो छोटी छोटी 2 रचना, उसको शॉर्ट करके उसके अच्छे भाव जो वाले शब्द हों बस वही रखिए। ठीक है सर, हाँ धन्यवाद। शुरू करते हैं। हरिद्वार है पावन नगरी, पावन गंगा तीर, शीतलता सुख देत है, झर झर बहता नीर, शीतलता सुख देत है, झर झर बहता नीर। मुदित वृद्ध छप छप करती, छोटी बड़ी हथेली, मुदित बाल वृद्ध छप छप करती, छोटी बड़ी हथेली, हंसकर बढ़ जाती हैं लहरें, देख देख अटखेली, हंसकर बढ़ जाती हैं लहरें, देख देख अटखेली। और शिशु सरीखे तेरी गोद में, शिशु सरीखे तेरी गोद में, राजा रंक फकीर, जीवन दायिनी है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर, जीवन दायिनी है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर। दीप आरती शंख ध्वनि, निश दिन महिमा गाए, दीप आरती शंख ध्वनि, निश दिन महिमा गाए, और शिव अनुकंपित चेतनता निर्विकार हो जाए, शिव अनुकंपित चेतनता निर्विकार हो जाए। आनंदित सांसों की लय, सरसर बहे समीर, शुभदा सुखदा है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर, शुभदा सुखदा है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर। लालायित नभ एकटक देखे, चंदा झिलमिल तारे, लालायित नभ एकटक देखे, चंदा झिलमिल तारे, प्रवहमान कंपित दीपों को भव से पार उतारे, प्रवहमान कंपित दीपों को भव से पार उतारे। और धवल चांदनी थिर के लहरों, मनवा करे अधीर, मोक्षदायिनी है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर, मोक्षदायिनी है माँ गंगे,
झरझरते रानी। युगो युगो तुम अविरल रहना, हरना भव की पीर। और मेरे देश की धरती पर सदा बहे तेरा नीर। मेरे देश की धरती पर सदा बहे तेरा नीर। जीवन दायिनी है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर। मोक्षदायिनी है माँ गंगे, झरझर तेरा नीर, झरझर तेरा नीर। धन्यवाद। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत। दूसरी रचना पेश करें। अब एक रचना और रखूं सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत स्वागत। एक रचना बुलबुला मैं रचना रखना चाहूंगी। बुलबुले से जी। सभी परिचित। स्वागत, किशन, बहुत हम भी सुनना चाहेंगे, बिल्कुल। नहीं, बुलबुले से तो हम लोग परिचित थे ही, बुलबुला हाँ। तो जानते ही थे, परंतु आपकी किताब बुलबुला करके आई है, इससे परिचय आज है। स्वागत आपका। और उसमें भी एक कविता जो मेरी बुलबुला है, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, तो मैं जी, आप स्वागत। कि और क्षण बड़ा- भर जीता, क्षण भर जीता पल में खो जाता। क्षण भर जीता पल में खो जाता, नटखट शिशु सा चुलबुला है पानी का बुलबुला। नटखट शिशु सा चुलबुला है पानी का बुलबुला। क्या कहने, वाह वाह। चंचल हवा मुट्ठी में बांध, चंचल हवा मुट्ठी में बांध, तान लेता सुंदर वितान। समेट स्वप्निल संसार, अस्तित्व में आता बुलबुला। और स्वयं अपनी पहचान बनो, है समझाता बुलबुला। नटखट शिशु सा चुलबुला है पानी का बुलबुला। क्षण भर जीता पल में खो जाता, बहुत नटखट सुंदर, शिशु सा बहुत सुंदर, वाह। बहते जल का दामन थाम, बहते जल का दामन थाम, लहरों के अंचल पर धाम। बहते जल का दामन थाम, लहरों के अंचल पर धाम। और अभिमानी तट पत्थरों के अहम को कर दर किनार। मंजिल पाता बुलबुला, और तुच्छ नहीं कोई जीवन में, है समझाता बुलबुला। नटखट शिशु सा चुलबुला है पानी का बुलबुला। क्षण भर जीता पल में खो जाता, नटखट शिशु सा चुल। अब हम इस बुलबुले को बच्चों के संदर्भ में देखते हैं कि कोमल अधरों का झोंका, कोमल अधरों का झोंका देता उसको रूप अनोखा। कोमल अधरों का झोंका देता उसको रूप अनोखा। अध खुला मुंह चमकी आंखें, अध खुला मुंह चमकी आंखें, और खिड़की वाले दांतों की ताली पर नाचे बुलबुला। जीवन में तुम खुशियां बांटो, है समझाता बुलबुला। नटखट शिशु सा वाह चुलबुला वाह 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 वाह। बुलबुला। क्षण भर जीता पल में खो जाता, नटखट शिशु सा चुलबुला है पानी का बुलबुला, है पानी का। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। जब आप शब्दों की सुंदरता से संबंधित एक मुक्तक से आपने जब शुरू किया अपना काव्य पाठ, तो मैं आपको विदा करता हूँ एक उसी आशय के मुक्तक से कि आप सब सारे साहित्यकारों के लिए, जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, सारे लोगों के लिए, कि आप सब कोशिश कर शब्दों की माला बनाएं। आप सब कोशिश कर शब्दों की माला बनाएं, न सिर्फ साहित्यकार श्रोताओं को भी पहनाएं, न सिर्फ साहित्यकार श्रोताओं को भी पहनाएं। आपको ख्याल रहे किसी को भी न मलाल रहे, आपको ख्याल रहे किसी को भी न मलाल रहे। आप सब हर चेहरे पर मुस्कान लाएं, मुस्कान लाएं, मुस्कान लाएं। बहुत सुंदर सर। नहीं, अभी मैं बहुत ही सुंदर आपका मुक्तक, और मैं चाहूंगी कि
पाठक सर टिप्पणी करें मीरा जी की रचनाओं के विषय में, उनके मन के क्या भाव हैं। और सुशील सर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। माइक को थोड़ा मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपकी, क्योंकि अच्छा लगता है जब सराहना होती है। और बहुत सुंदर उनकी रचनाएं थी। और हमारे साथ पटल के उस पार बहुत ही प्रसिद्ध, आप जानते भी होंगे, गीतकार, वरिष्ठ गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी जुड़े हुए हैं। राजीव गौतम जी लगातार जुड़े हुए हैं और वे लिख रहे हैं, बहुत सुंदर आपकी टिप्पणियां दी हैं उन्होंने आपकी रचना पर। तो अब मैं पाठक सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो जरा बताएं उनको कैसा लगा उनका काव्य पाठ। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर मीरा भारद्वाज जी हैं, आपकी सभी रचनाएं बहुत गहरे दर्शन से जुड़ी हुई होती हैं और इसमें आपको आध्यात्मिक भी दर्शन होते हैं। इन्होंने जो तीनों रचनाएं प्रस्तुत की हैं वो तीनों ही कहीं ना कहीं दर्शन और अध्यात्म से संबंधित हैं और वास्तव में इनको सुन करके कुछ अलग सा ही महसूस होता है। आपने भी महसूस किया होगा सब लोगों ने। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ आपकी रचनाओं को और बेशक, बहुत बहुत बेशक। धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। और बिल्कुल, और मधु खोवाला जी कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, उनको ये अनुभूति हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच पर आप आए, आपने अपनी काव्य रचनाओं से इसको सजाया। धन्यवाद मीरा जी। और अब मैं हृदय की गहराइयों से सबको नमन करती हूँ, जिनको मेरे भाव, मेरी शब्द और का मान दिया उन्होंने मुझे। मैं सभी का हार्दिक आभार। जी बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत करी। और देखिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और विशिष्ट अतिथि हैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी जी। उनको मैं एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूं। देखें, जरूरी है जिंदगी छोटी सी गुजरी है जिंदगी छोटी सी आस में, गुजरी है जिंदगी छोटी सी आस में, खुद ही भटक गए किसी की तलाश में, खुद ही भटक गए किसी की तलाश में। मत कीजिए यकीन अब उनकी बात पर, मत कीजिए यकीन उनकी बात पर, होता जहर घुला हुआ जिनकी मिठास में, होता जहर घुला हुआ जिनकी मिठास में। ऐसे लोगों से दूर दूर रहें। और इस मुक्तक के साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयां दे रहे भारत देश में हमारे हैं सुशील कुमार त्यागी जी। डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी जी माइक पर। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सभी को सादर नमन और आदरणीय डॉक्टर कविता जी को विशेष रूप से अभिनंदन। मैं आप संयोजक महोदय को का अभिनंदन और जितने भी हमारे कविगण हैं सबका अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक छंद मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। पूर्ण हो प्रयास सभी प्यास न किसी की रहे, सुधा वृष्टि कर हर क्षुधा हर दीजिए। पूर्ण हो प्रयास सभी प्यास न किसी की रहे, सुधा वृष्टि कर हर क्षुधा हर दीजिए। ज्ञान का प्रकाश मम मानस में होवे सदा, पूर्व में पुनीत भावनाएं भर दीजिए। ज्ञान का प्रकाश मम मानस में होवे सदा, पूर्व में पुनीत भावनाएं भर दीजिए। बच्चा बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस होवे, ऐसी नव सृष्टि प्रभु अब कर दीजिए। वाणी में मिठास लेखनी का हो विकास सदा, काव्य हो अमित प्रभु ऐसा वर दीजिए। काव्य हो अमित प्रभु ऐसा वर दीजिए। और मेरी जो कविता है कवि कर्म आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जितना सरल समझते हो तुम, कवि होना आसान नहीं। जितना सरल समझते हो तुम, कवि होना आसान नहीं। भावहीन मनुज को कभी भी मिलता यूं वरदान नहीं।
भावहीन मनुज को कभी भी मिलता यूं वरदान नहीं। जितना सरल समझते हो तुम कभी होना आसान नहीं। कभी कर्म है कठिन साधना, पूर्व जन्म का है प्रतिफल। कभी कर्म है कठिन साधना, पूर्व जन्म का है प्रतिफल। जिस पर मात कृपा हो जाए, बन जाता वह कवि सफल। कभी कर्म है कठिन साधना, पूर्व जन्म का है प्रतिफल। जिस पर मात कृपा हो जाए, बन जाता वह कवि सफल। अनायास ही कवि हृदय में कविता की धारा बहती। काव्य शक्ति मिलती है अद्भुत, प्रतिभा अंतस में रहती। काव्य सृजन करता है जो भी लोक मांगलिक दृष्टि से। मिलता है सौभाग्य कवि को सुंदर कविता सृष्टि से। अंतिम पंक्तियां। काव्य जगत में कवि की कविता अमर सदा हो जाती है। काव्य जगत में कवि की कविता अमर सदा हो जाती है। जीवन सरस बनाती कविता अमित कीर्ति फैलाती है। जीवन सरस बनाती कविता अमित कीर्ति फैलाती है। अब दूसरी पंक्ति, अगर आपका आदेश हो तो एक कविता और प्रस्तुत जी करता बिल्कुल हूं। बिल्कुल बिल्कुल, एक कविता आप और रखें। स्वागत बहुत मानव सुंदर जीवन। पढ़ रहे हैं आप। और कवि कवि जी कैसे लोगों हो सकते हैं, और कवि बनना इतना आसान नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। दूसरी दूसरी रचना आपने रखी। वाह। वन। पाप ताप संताप से जीवन बचा रहे मानव का। पाप ताप संताप से जीवन बचा रहे मानव का। ईश्वर की भक्ति में तन मन लगा रहे मानव का। ईश्वर की भक्ति में तन मन लगा रहे मानव का। कर्महीन हो करके जग में कभी नहीं रहना है। कर्महीन हो करके जग में कभी नहीं रहना है। दीनहीन बातों को अपनी कभी नहीं कहना है। दीनहीन बातों को अपनी कभी नहीं कहना है। श्रेष्ठ कर्म करने में तत्पर रहे सर्वदा जीवन। श्रेष्ठ कर्म करने में तत्पर रहे सर्वदा जीवन। मिले सफलता जग में ऐसी खिल जाए मानव मन। मिले सफलता जग में ऐसी खिल जाए मानव मन। लक्ष्य सदा ही रहे सुनिश्चित यूं आगे बढ़ने का। लक्ष्य सदा ही रहे सुनिश्चित यूं आगे बढ़ने का। पर्वत हो कितना ही ऊंचा हो साहस चढ़ने का। पर्वत हो कितना ही ऊंचा हो साहस चढ़ने का। अंतिम पंक्तियां। जीवन यदि होगा ऐसा तो मानव सुख पाएगा। जीवन यदि होगा ऐसा तो मानव सुख पाएगा। वरना खुशियां हेतु मानव हर पल पछताएगा। हर पल पछताएगा। और अगर आज्ञा हो तो एक रचना और प्रस्तुत कर सकता हूं। जी आप लोग तो बिल्कुल हाँ जी। छोटी छोटी रचना ही रख रहे हैं, और बड़ा अच्छा है। इस बार जो पटल पर जितने भी लोग हैं हम लोग, तो सारे लोग समय की बंदिश को समझते हुए
4 लाइन 5 लाइन की रचना अपनी रख रहे हैं, नहीं तो पूरा पेज 4-5 पेज एक रचना में पढ़ने लगते हैं लोग। तो बहुत सुंदर, हम लोग टाइम भी 40 मिनट में यहाँ तक पहुंच गए हैं, परंतु अभी 3 लोगों को पढ़ना शेष है। आप अपनी एक छोटी रचना रखते जी। स्वागत। मातृभूमि के लिए स्वागत। श्यामलाधरित्री आज है पुकारती, श्यामलाधरित्री आज है पुकारती, सूर्य चंद्र तारे आदि तब उतारे आरती, विश्व भार शीश पर लिए हुए है आज यह, भाई सह्य शक्ति है अमित मूक है न कुछ कहे, विश्व भार शीश पर लिए हुए है आज यह, सह्य शक्ति है अमित मूक है न कुछ कहे, पूर्ण स्वाभिमान पूर्ण है, देखो इसकी यश भरी महान शान है, हृदय में अमर और कितनी ही चरा अडिग निडर, वायु कितनी ही चले मगर धरा अडिग निडर, धान्य स्वर्ण आदि देती है सभी को सर्वदा, कोटि सह परोपकार मातृभूमि के सदा, जोतता किसान हल से तो न करती आह भी, लोक की है जीविका नहीं तनिक कराह भी, लोक की है जीविका नहीं तनिक कराह भी। अंतिम पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज देश बंधुओं से हर्ष ये शपथ गहो, आज देश बंधुओं से हर्ष ये शपथ गहो, प्राण चाहे जाए पर न इसका बाल बांका हो, प्राण चाहे जाए पर न इसका बाल बांका हो, एक मन में भाव हो विचार हो न स्वार्थ का, मातृभूमि जय सदैव ध्यान हो परार्थ का, मातृभूमि जय सदैव ध्यान हो परार्थ का, मातृभूमि सदैव ध्यान हो परार्थ का। आप सभी क्या का कहने, आभारी हूँ। सामाजिक सरोकार, देशभक्ति गीत, सनातनी भाव की रचनाएं, तमाम चीजें आप भर पटल धन्य हो गया आपको सुनकर। आदरणीय त्यागी जी, उनका थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो ये आना जाना इनका रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अगले प्रतिभागी को मैं बुलाऊं, तो देखिए मैं अब एक बार टिप्पणी ले लेते हैं, टिप्पणी ले लेते हैं पाठक सर की, और साथ ही में जो पटल के उस पार है उनका भी धन्यवाद कर देती हूँ। हमारे साथ मंजू लता जी जुड़ी हुई हैं, राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, और साथ में आदरणीय प्रभात रंजन जी जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, और भी कई हमारे मित्र और प्रबुद्धजन जुड़े हुए हैं, और लगातार टिप्पणियां लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और साथ में लिखा था कि आपने सर ने जो है क्या कहते हैं 15 अगस्त का आगाज कर दिया है, तो जो अगस्त आने वाला है तो आज वो भाव यहाँ पर आ रहे हैं पटल पर, देशभक्ति का आपने माहौल बिल्कुल हमारे मंच पर ला दिया है। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति सर, बहुत सुंदर गीत आपके, धन्यवाद। मतलब आज बहुत ही आनंद आ रहा है, लग रहा है, सच में लग रहा है कि जो पवित्र पावन स्वरों की धारा है, जो गंग धारा है, वो हमारे पटल पर बह रही है। बहुत धन्यवाद आप जी सर। अरुण सर जी, डॉक्टर साहब को जानता हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप लगभग हर विधा में अपनी रचनाएं करते हैं, शायद ही कोई ऐसी विधा है जो आपने छोड़ी हो। और जहां तक मेरा जानकारी है आपके पास में तकरीबन 450 कविताओं का संग्रह भी है, और जी 450 कविताओं का आपका संग्रह है, और लगभग सभी विषयों पर आपकी कविताएं हैं, और इनका प्रेजेंटेशन और प्रस्तुतिकरण इतना खूबसूरत होता है कि हमने देखा कि आपने सुभाष चंद्र बोस से लेकर के आरंभ किया, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद आपने मातृभूमि को वंदना करते हुए जो समापन किया, और इसके बीच में आपने जो कविता और कवि की बात की कि इतना सरल समझते हो, कवि होना आसान नहीं है,
तो ये कहकर निश्चित रूप से इन्होंने आप सबका, हम सबका महिमा मंडन किया है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं हम सबकी ओर से। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर टिप्पणी अध्यक्ष महोदय। सभी लोगों का धन्यवाद। साथ साथ करते जा रहे हैं तो फिर बाद में अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसीलिए आमंत्रित कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि जो साथ में वो रचनाकार का जो उसकी जो तालमेल होता है, उत्साहवर्धन, मुझे लगता है उसी समय हो तो आनंद ज्यादा आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए आप लोग जिस पटल पर इकट्ठा हुए, मैं उसका संयोजक और संचालक पटल संस्थापिका महोदया के द्वारा मुझे बनाया गया है, जिसकी तीसरी प्रस्तुति आज कवि गोष्ठी के रूप में हो रही है। तो आपको आदरणीय मैं बुलाना चाहता हूं और एक मुक्तक से आवाज देना चाहता हूं और अपना जो मैंने गद्य में कहा वो मैं पद में कहना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं। स्वागत। हंसने लगी है आंखें, देखो रुला न देना। हंसने हंसने लगी है आंखें, देखो रुला न देना। ख्वाबों को तुम जगाकर कहीं फिर से सुला न देना। ख्वाबों को तुम जगाकर कहीं फिर से सुला न देना। दूर आ चुके हम अंधेरों से, दूर आ चुके हैं अंधेरों से हम बहुत, दूर आ चुके हैं अंधेरों से हम बहुत। भूल के भी उनको अब फिर से बुला न देना। हंसने लगी है आंखें, कहीं फिर से सुला न देना। हंसने लगी है आंखें, देखो रुला न देना। माइक पर स्वागत है। बहुत सुंदर, अद्भुत, मैं कहूंगी अद्भुत संचालन आप कर रहे हैं सर। और जिसे कहते हैं ना, उसकी गरिमा को, पटल की गरिमा को आप बहुत उच्च स्तर पर ले गए हैं। बहुत तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया कहती हूँ। और हमारे साथ बहुत प्रबुद्ध मनीषी आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, गीतकार जुड़ी हुई हैं। संध्या दीक्षित जी लगातार जुड़ी हुई हैं। मधु खवाला जी शुरू से लेकर अंत तक अभी तक हमारे साथ हैं। प्लीज जाइएगा ना, क्योंकि बहुत कुछ अभी बाकी है। और राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, मंजुलता जी जुड़ी हुई हैं, लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, टिप्पणियां भी लिख रही हैं, सभी लिख रहे हैं। तो मैं आज बात जब देशभक्ति की हो रही है तो मैं एक ऐसी अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी जो जिसमें देशभक्ति भी है, समाज से संबंधित कुछ वार्तालाप भी है। तो वही आप देखिएगा। इसका शीर्षक है इश्क ही हूं मैं। इश्क ही हूं मैं, इश्क ही हूं मैं, इश्क ही की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ मैं, इश्क की ही बात करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आदरणीय बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी है रेणुका आनंद जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। और प्रभात रंजन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं मानती हूँ कि अगर सबसे हसीन इस दुनिया में कोई चीज है तो वो प्रेम है, इश्क है। उसके रूप अलग हो सकते हैं। इश्क ही हूँ मैं, इश्क ही की बात करती हूँ। जिंदगी तुझ पे ही मरने की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ मैं। आईना कैसे दिखा दूँ मैं इस जमाने को, आईना से दिखा दूँ मैं इस जमाने को। अभी खुद को ही जानने की बात करती हूँ। अभी खुद को ही जानने की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ मैं। सिसक रही है
जिंदगी क्यों हर एक कोने में सिसक रही है, जिंदगी क्यों हर एक कोने में। तुम ही समझो कहाँ कहाँ की बात करती हूँ, तुम ही समझो कहाँ कहाँ की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ, खुदा होने का शौक तुमको ही मुबारक हो। खुदा होने का शौक तुमको ही मुबारक हो। अदद इंसान हूँ, इंसान सी बात करती हूँ। अदद इंसान हूँ, इंसान सी बात करती हूँ। और ये बहुत दिल के करीब है मेरे। जहाँ देखोगे, जी धन्यवाद सर। जहाँ देखोगे फरिश्तों की भीड़ दिखती है। जहाँ देखोगे फरिश्तों की भीड़ दिखती है। भीड़ में खो गए इंसान की बात करती, इंसान की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ मैं। और जो बात चली थी कि हम सब एक हैं और भारत जिसे कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करता है, हमारा देश अद्भुत है, हमारी संस्कृति अद्भुत है, तो उसी को मैं समर्पित करती हूँ ये अंतिम पंक्तियां। धर्म का ठेका कोई भी प्रभा नहीं लेगी, धर्म का ठेका कोई भी प्रभा नहीं लेगी। मैं बस दिलों को जोड़ने की बात करती हूँ। मैं बस दिलों को जोड़ने की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ मैं, इश्क ही की बात करती हूँ। जिंदगी तुझ पे ही मरने की बात करती हूँ। इश्क ही हूँ मैं। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसको बोलते हैं तरन्नुम, एकदम बिल्कुल सटी हुई आवाज, कहीं भी विचलित इधर उधर बाएं दाहिने नहीं। बहुत सुंदर भाव आपने रखा। और अब हम लोगों को अध्यक्ष महोदय को सुनना शेष रह गया है। नहीं सर, आपको भी बुलाना है। और अच्छा। जी, और उनको मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। पहले आपको आमंत्रित करते हैं और फिर अध्यक्ष सर को बुलाएंगे। इनकी कविताएं या कहूँ रचनाएं, इनकी रचनाएं प्रेरणा स्रोत हैं, भावों में दृढ़ता, स्वर में ओज है, समाज सेवा का दायित्व संभाले, कर्तव्य पथ पर बढ़ते हर रोज हैं, कर्तव्य पथ पर बढ़ते हर रोज हैं। और मैं इन पंक्तियों के साथ आपका सादर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहता हूँ। और मैं तो सुना ही रहा था, परंतु अपनी विधा, जो मैं गायकी के विधा से हूँ, तो मैं इसलिए मैं उस तरह का कोई आपके समक्ष अभी तक नहीं रखा। मैं तहत में सुना रहा था, आप तरन्नुम में पेश करना चाहता हूँ। देखिए कि माँ के ऊपर अभी तक कोई रचना नहीं आई, तो मैं सोचा कि एक रचना मैं माँ के ऊपर रखता हूँ।
कि मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश हर अदा अच्छी लगी, मुश्किलों में माँ की मांगी दुआ सदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश। एक बिंब देता हूं, देखें हर घर की कहानी मैं अपने शब्दों में व्यक्त करता हूं कि खेलने में लड़ झगड़ के भाग माँ के पास आना, खेलने में लड़ झगड़ के भाग माँ के पास आना, खुद ही डांट सबसे बचाने की अदा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश। और एक भाव देता हूं कि बेचैन दिल सुकून पाता, पास माँ के बैठने से, सबको अपनी माँ के आंचल की हवा अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश। और ये भी समाप्त कर लें कि छोटे थे हम बच्चे थे तो कितनी चिंता माँ को थी, छोटे थे हम बच्चे थे तो कितनी चिंता माँ को थी, हमारे लिए खाना बचाने की कला अच्छी लगी, मेरी माँ को मेरी दिलकश। और शेर आखिर के कबल का शेर देखें कि जिससे गलती जब हुई तो, जिससे गलती जब हुई तो उसकी माँ ने टोक दी, बाद में सबको ही माँ की ये अदा अच्छी लगी। और समय पर अगर ये भाव आ जाता तो कितना अच्छा होता, पर बाद में पता चलता है कि उनका डांटने डपटने और इधर उधर नहीं जाने से रोकना कितना मेरे लिए जरूरी था, पर मैं कर न सका। और एक दो बंद सुनाता हूं दूसरे रचना की कि दिल वाले दिल के, गजल वो आप सब लोगों को सुनाता हूं। दिल वाले दिल के करीब होते हैं, मन मिजाज इनके अजीब होते हैं, दिल वाले दिल के करीब हो। और जिस सामाजिक सरोकार की बात कर रहे थे हमारे त्यागी जी, मैं एक बंद इस गजल का ये भी कि सब ना माँ बाप की सेवा करते, सब न माँ बाप की सेवा करते, अच्छे कुछ के ही नसीब होते हैं। जिस बेटे बेटियों को माँ बाप की सेवा का अवसर मिला है उसको नसीब मानिए, ये इनके कहने का भाव था। इस जहां में है धनवान बहुत, इस जहां में है धनवान बहुत, पर ये दिल से गरीब होते हैं। हर धन वाले लोगों का। और एक नसीहत हिदायत देता हूं तमाम लोगों को, आप लोग तो बहुत ऊंचे श्रेणी के रचनाकार हैं, पर मैं अपनी बात रखता हूं कि बुरे दोस्तों से
दूर दूर ही रहे, बुरे दोस्तों से दूर दूर ही रहे, कम है जो खुश नसीब होते हैं। अपने हिस्से के काव्य पाठ का श्रम से, मेहनत से, श्रम से सबको ही सफलता मिलती, श्रम से सबको ही सफलता मिलती, कुछ के तो बदे नसीब होते हैं। तब कहता हूं, दिल वाले दिल के करीब होते हैं, मन मिजाज इनके अजीब होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। और बहुत सुंदर आपकी ये आपके लिए टिप्पणियां आ रही हैं। सर आप ना तारीफ सुन लिया करो एकदम से आप आगे मत जाया करो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे जो श्रोतागण हैं वो बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां दे रहे हैं। श्रावणी चक्रवर्ती जी हमारे साथ बिहार पटना से जुड़ गई हैं। संध्या दीक्षित जी शुरू से लेके अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु खवाला जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रभात रंजन जी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं वो धन्य है जिन्हें माँ पिताजी की सेवा का अवसर मिलता है। सुषमा श्रीवास्तव जी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। वे कह रही हैं दिल वाले दिल के करीब होते हैं। और आपकी जो माता के ऊपर जो आपकी रचना थी उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में टिप्पणियां आई थी और सबको बहुत सुंदर लगी है और मन को छू गई। और उसमें लिख रहे हैं कि सचमुच ऐसे होता है, जब माँ चली जाती है तभी उनका महत्व पता चलता है। और बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं हमारे समक्ष। और मैं आदरणीय पाठक सर से भी एक टिप्पणी चाहूंगी इस समय कि अगर वो आपकी रचनाओं के विषय में 2 शब्द कहें। स्वागत है सर। जी मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय कविता जी की बात करूंगा, जिन्होंने अपने अल्फाजों में इश्क की बात की थी। इश्क यानी प्रेम, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रेम न मोल बिकाए। और कई सारे रूप हैं, आपने बिल्कुल सही कहा था, बहुत बड़ी बड़ी भूमिका है। आपने कहा अदद इंसान हूँ, इंसान से बात करती हूँ। वास्तव में बहुत ही धरातल से जुड़ी हुई बात है। इंसान होना आसान नहीं है, किसी भी पद पर पहुंच जाना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना उतना आसान नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। और हमारे कामेश जी ने तो अपने परिवार, अपनी माँ, अपने बहन भाई सबको महिमा मंडित किया। आपने भी प्रेम की बात की, प्रेम की धारा बहाई। वाकई बहुत अच्छा गीत आपने, दोनों ही गीत आपके बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका संचालन तो हम देख ही रहे हैं सब लोग, बहुत ही आसानी से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी सर। हाँ, तो अब हम अध्यक्ष सर को आमंत्रित करते हैं। अब आप करिए सर, कामेश जी। जैसे आपकी आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है। मैं कर लेता हूँ, फिर मैं कभी अध्यक्ष जी के लिए। ठीक है, बचा आगे बढ़ूं। आवाज जी मैं आगे बढ़ूं? नहीं, मैं आपको एक मुक्तक से आवाज दे रहा हूँ आपको, फिर आप आगे बढ़ेंगे। और आपको मेरे जैसे एक मुक्तक से कविता जी भी आवाज देंगी। आप साधारण व्यक्तित्व के थोड़े हैं, आपको अध्यक्ष बतौर हम लोग लाए हैं तो सुनाएंगे कुछ के बचा करें डॉक्टरों के घर जाने से। हम लोगों की, बहुत लोगों की उम्र हो गई है। बचा करें डॉक्टरों के घर जाने से, क्यों गरज रहेगी आपको दवा खाने से, क्यों गरज रहेगी आपको दवा खाने से, सारे मर्ज की दवा यही है, ढूंढ तो सही, सारे मर्ज की दवा यही है, ढूंढ तो सही,
बैठ के दोस्त संग सबके मुस्कुराने से, बैठ के दोस्त संग सबके मुस्कुराने से। स्वागत है आपका। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कामेश जी, बहुत बढ़िया। और कामेश सर ने कहा है तो मैं भी एक मुक्तक आपको देती ही हूँ और सुनाती जी हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। समर्पित करती हूँ। जी आसमान और जमीन को क्षितिज पर मिलते देखा है, आसमान और जमीन को क्षितिज पर मिलते देखा है, किस्मत के सितारों को भी अक्सर बदलते देखा है। जो असीमित साहित्यिक संसार के प्रदीप्त सूरज हैं, जो असीमित साहित्यिक संसार के प्रदीप्त सूरज हैं, उनको हमारे मंच पर रोशनी बिखेरते देखा है। कविता प्रभा मंच पर रोशनी बिखेरते देखा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपकी रचनाओं का। बहुत 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 धन्यवाद, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता लग रहा है कि ये मंच जो है बहुत ही धन्य है और बहुत समृद्ध है, और मैं तो कहूँगा धनी भी है। जैसा आदेश हुआ है मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, और मैं आपको लेके चलता हूँ हरिद्वार में हर की पैड़ी, क्योंकि यही मेरी मंजिल है। और हर की पैड़ी में भी मैं आपको लेके चलता हूँ सायंकालीन गंगा आरती, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और उस गंगा आरती में भी मैं बात करूंगा उस बहुत छोटे से दीपक की, जो हम सभी लोग पहले तो प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद उसको गंगा में प्रवाहित करते हैं। अलग नज़ारा होता है, नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो दीपक जो हम जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं और धारा में प्रवाहित करते हैं, वो दीपक खुद क्या सोचता है अपने बारे में। और इसको मैंने हम सबसे भी जोड़ने का प्रयास किया है। अगर शब्दों पे हम गंभीरता से ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि रचना सार्थक होगी। और मैं आगे बढ़ता हूँ। सारंग की विडंबना, सारंग भी दीपक का एक नाम है। सारंग के लगभग 24 पर्यायवाची होते हैं, उसमें दीपक भी एक है। सारंग की विडंबना, दोनों हाथों से दोनों में हमेशा सजाया गया मैं, दोनों हाथों से दोनों में हमेशा से सजाया गया मैं, कर सारंग की ओट, सारंग से ही बचाया गया मैं। जैसे मैंने बताया था कि सारंग के कई पर्यायवाची हैं, 4-6 तो आपको इसमें मिलेंगे। दोनों हाथों से दोनों में सजाया गया मैं, कर सारंग की ओट, सारंग से ही बचाया गया मैं। रोशन किया जहां, रोशन किया जहां तभी जब मैं स्वयं रोशन हुआ। आत्ममुग्ध था दीप कि स्वप्न यूं पूरा हुआ। नहीं पता था, नहीं पता था उन हाथों में ही मैं ये धोखा खाऊंगा। पावन सरिता के सीने पर फिर यूं डाला जाऊंगा। सिहर उठा, सिहर उठा तन मन कि जब छूटा मेरा वो साथ था। सिहर उठा तन मन कि जब छूटा मेरा वो साथ था। मिलते ही जीवन ना मुझको मृत्यु का एहसास था। मिलते ही जीवन ना मुझको मृत्यु का एहसास था। 4 थपेड़े लहरों के थे, 4 थपेड़े लहरों के थे, मैं बेचारा सह न सका। 2 कदम भी शान से, 2 कदम भी शान से आगे को ना था बढ़ सका। 2 कदम भी शान से आगे को ना था बढ़ सका। लहरें भंवरें जन्मते ही, लहरें भंवरें जन्मते ही नियति के हाथों लिखी थी। जिन करों ने जिंदगी दी, जिन करों ने जिंदगी दी, उन्हीं में मृत्यु लिखी थी। जन्म भर हर जन्म मुझको यही तो धोखा हुआ है। जन्म भर हर जन्म मुझको यही तो धोखा हुआ है। जिन करों ने द्वंद्व माया मन का मैंने यूं ही बस देखा हुआ है। आरंभ का तात्पर्य अंत है, आरंभ का तात्पर्य अंत है, क्योंकि आरंभ होना संशयपूर्ण है लेकिन अंत होना निश्चित है। आरंभ का तात्पर्य अंत है, मैं कभी ये जान ना पाया। संग सलीला का मिला तो अरुण है।
फिर से इतराया, संग सलिला का मिला तो अरुण है, फिर से इतराया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। सर, बहुत वाह 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 वाह। जीवन क्या दर्शन आपकी रचना में मुझे मुखर दिखाई दिया। और मैं आपको जो अपने दीपक के माध्यम से उसको, मतलब हमारे जीवन की एक तरह से आपने उसमें जो सत्यता है वो भी उसमें मुखरित हो रही थी कि हमारा भी जो है अस्तित्व वो मिट्टी के दिए जैसा इतना ही है, इतना बिल्कुल ही है, इतना ही, इतना ही है। इतना अगर ही वो है। जल जाए, भगवान के द्वार पे जल जाए या किसी गरीब की हम सहायता कर दें तो हमारा जी जीवन बिल्कुल, बहुत बड़ा है। और बिल्कुल, अन्यथा कोई उसका बिल्कुल। उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई उसकी। बहुत शुक्रिया, सुंदर भाव। धन्यवाद, बहुत बहुत एक और धन्यवाद। रचना सर हम आपसे सुनना चाहेंगे, स्वागत है आपका। एक बहुत छोटा सा गीत रखने का प्रयास जी करता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगे। जी। याद तुम्हारी करते करते, याद तुम्हारी करते करते, कितने सावन बीत गए, याद तुम्हारी करते करते, कितने सावन बीत गए। तुम क्या जानो प्यास में मेरे, तुम क्या जानो प्यास में मेरे, दृग ये कैसे रीत गए। तुम क्या जानो प्यास में मेरे, दृग ये कैसे बीत गए, याद तुम्हारी। जानो क्या तुम मेरा तड़पना, नींद में उठ कर चल देना, जानो क्या तुम मेरा तड़पना, नींद में उठ कर चल देना, रातों के नित पिछले पहर में, रातों के नित पिछले पहर में, जागे ख्वाब कुचल देना, जागे ख्वाब कुचल देना, रातें बीती तारे गिन गिन, रातें बीती तारे गिन गिन, दिन ढल ढल कर बीत गए, दिन ढल ढल कर बीत गए, याद तुम्हारी, यादों के साए में तुम्हारी कितनी बातें याद रही, यादों के साए में तुम्हारी कितनी बातें याद रही, भूले बिसरे याद आए दिन, भूले बिसरे याद आए तुम, कुछ बरसातें याद रही, सात जन्म का, सात जन्म का वादा करके, सात जन्म का वादा करके, 7 बरस में रूठ गए,
7 जन्म का वादा करके 7 बरस में रूठ गए, याद तुम्हारी करते करते। फूलों का मौसम हो कोई, फूलों का मौसम हो कोई, हिजर की कोई लंबी रात। फूलों का मौसम हो कोई, हुजूर की कोई लंबी रात। वो प्यारी सी महक तुम्हारी, वो प्यारी सी महक तुम्हारी, बिछड़ी यादों की बारात। वो प्यारी सी महक तुम्हारी, बिछड़ी यादों की बारात। पल बीते ये युग बीते जो, पल बीते ये युग बीते जो, हम हारे तुम जीत गए, हम हारे तुम जीत गए, याद तुम्हारी करते करते। कितने सावन बीत गए, याद तुम्हारी करते करते, याद तुम्हारी। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। और मैं कामेश सर ले लेती हूँ। बहुत सारे हमारे प्रबुद्धजन जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद भी करती हूँ। सर मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ आपके विषय में कह सकूं, लेकिन आपको इन टिप्पणियों से पता चल जाएगा कि क्या सब लोगों को कैसा प्रतीत हो रहा है जब आप गा रहे थे। हृदय तल को स्पंदित कर रहे हैं एक एक शब्द। आभार, राजीव जी कह रहे हैं, रेणुका आनंद जी कह रही हैं, दिल छू लेने वाला गीत। मंजुलता जी कह रही हैं, विरह गीत लाजवाब। संजय गुप्त जी जो आगरा के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, हम हारे तुम जीत गए। नीलम श्रीवास्तव जी बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। पल बीते ये युग बीते ज्यों, और हमारे रोमांचित कर गया सार गर्भित गीत। और सुषमा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, अति सुंदर, दिल को छू गया। और हमारे साथ प्रोफेसर जयनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, नीलम भटनागर जी जुड़ी हुई हैं, नीलम श्रीवास्तव जी, हरजी राम मेघवाल जी जुड़े हुए हैं, संध्या दीक्षित जी और जुड़े हुए हैं। और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां। एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ, प्रोफेसर जयनाथ सर की है। वो कह रहे हैं, दर्द का प्याला छलक रहा है। तो देखिए मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं आपके लिए। और विरह वियोग से सना जीवंत गीत, और बहुत सारी तालियां, बहुत सारी इमोजीज आपके लिए आई हैं। तो बिल्कुल आपकी सुर के लिए भी और आपके शब्दों के लिए भी बहुत बहुत कहना चाहिए, सब लोग दिल खोल कर प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद इतने सुंदर गीतों के लिए। और एक से एक बढ़कर आज प्रस्तुति हुई हमारे मंच पर, सभी ने काव्य सरिता बहाई। कामेश सर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर से जितने साहित्यकार जुड़े हैं वो हम लोगों से भी ज्यादा, 10 गुना ज्यादा बड़े साहित्यकार हैं। और इनकी वार्ता देखिए कि अपना हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए लेकर आए हैं। हम लोग तो अपनी अपनी रचना के माध्यम से लोगों को अपनी व्यथा सुनाने आए हैं या अपने दिल के उद्गार व्यक्त करने आए हैं, परंतु वो आए हैं हमारे हौसला अफजाई के लिए। तो सभी लोगों को लगातार जुड़े हुए हैं, मतलब जी बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं। एक और कमेंट मैं मतलब टिप्पणी लेती हूँ।
हाँ। बहुत ही सुंदर टिप्पणी है और सर को जरूर बतानी चाहिए मुझे। अमृता प्रीतम और इमरोज जीवंत हो गए पटल पर, ये आई है आपके गीत के लिए एक टिप्पणी आई है। तो मुझे लगा, हाँ जी, मनोरम मधुर गीत नीलम भटनागर जी कह रही हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं। तो ये काव्य पाठ का जो है असर है कि उधर से इतनी सुंदर सुंदर हृदय से भाव निकल रहे हैं, यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं और वहां से तारीफ ऐसे निकल रही है जैसे प्रशंसा की, जैसे वो गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। बहुत सुंदर। और देखिए ये अन्यथा और बेवजह तारीफ नहीं निकल रही है। मैं ये मानता हूं कि अध्यक्ष जी जो आपको इस पटल का अध्यक्ष बनाया गया है, हम सारे लोगों में पूरे देश के स्तर पर आपकी जो ख्याति है उसके आधार पर कोई भी संस्थापक अध्यक्ष का पद देता है और आपने उसको बिल्कुल चरितार्थ किया। आपका अद्भुत व्यक्तित्व है। मैं समझता हूं कि जो आप विश्लेषण बीच बीच में हम सारे साहित्यकारों की कर रहे थे, उसकी कोई सानी नहीं है। बहुत सुंदर भाव आपके, और बहुत इतने कम समय में आप परख लेते थे कि एक साहित्यकार अपनी इस रचना के माध्यम से क्या बोलना चाह रहा है, उस चीज को और ज्यादा मुखरित करके आप बोल देते थे। आप को सैल्यूट करता हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा पटल धन्य हो गया यहाँ आकर आपने घेरी। और मैं चाहता हूँ कि कविता प्रभा जी, अब माइक आपके हवाले, आप इसको स्थगित कर सकते हैं। जी, अध्यक्ष महोदय की इजाजत लेकर। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए मैम, आप जी। स्वागत है मीरा जी। हाँ, संचालक महोदय का ये मुझे आपकी परंपरा बहुत अच्छी लगी कि अध्यक्ष जी से आप टिप्पणी ले रहे हैं। नहीं तो अध्यक्ष जी को हम बाद में बुलाते हैं ना, तो उससे एक तो अध्यक्ष जी की भूमिका जो रहती है वो, ये परंपरा के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छी आप जी, क्योंकि मुझे लगता है उस रस को उसी समय पीना चाहिए जो उन्होंने उड़ेला है अपने गीतों के माध्यम से, उसी समय उसका, हाँ, जैसे और पिलाने का बड़ा सरल तरीका भी और अच्छा तरीका भी अध्यक्ष के लिए वही होता है। क्योंकि अब सारे कलेक्शन को एक साथ बाद में बोलेंगे, कुछ छूटेगा कुछ रहेगा, तो उससे अच्छा है कि तुरंत सुने हैं, तुरंत भाव उनके आ गए और जो पढ़े हैं उनको वो बढ़िया। और कविता प्रभा जी के लिए एक बात कहूंगी, आपकी जो रचना है वो सच्ची रचना है, और मैं हृदय से कहती हूँ आप एक बहुत अच्छी इंसान है, और ये मुझे महसूस हुआ है। मैं हृदय के उद्गार है मेरे, और ये मेरा बहुत अच्छा लगा आज आपसे। जी, और मुझे लग रहा है कि अभी हमने कम सुना है, और हमारा एक और कार्यक्रम होता है त्रिवेणी, उसमें हम दो रचनाकारों को बुलाते हैं। तो मैं बहुत ही शीघ्रता से आपको जल्दी ही फिर से कस दूंगी और फिर से सुनूंगी आप सभी को, और बहुत अच्छा लगा मिलकर, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और लक्ष्मी जी ने जो माहौल शुरू किया, उन्होंने जो अपनी सुरीली आवाज से सब बहते चले गए उस धारा में। तो आज हरिद्वार को नमन करती हूँ, गंगा माँ को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ कि इतने अपने जो उनकी गंगा धारा में जो हीरे थे, जो मणियाँ थी, वो आज हमारे मंच पर चमक रही हैं। बहुत शुक्रिया मैं डॉक्टर अशोक गिरी सर का भी करूँगी कि जिन्होंने आप तक पहुँचने में मेरी मदद की, और अब आप मेरे परिवार का इस मंच का हिस्सा हैं। आप जब कहें और जब चाहें मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, बार बार सुनना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की शाम के लिए सर, अरुण सर, बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला हमें, हमेशा चाहेंगे हम आपसे आशीर्वाद मिले। मीरा जी, लक्ष्मी जी और डॉक्टर सुशील सर वो किसी कारण से नहीं है क्योंकि नेट उनका बाधित हो रहा था, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कामेश सर और हमारे जो श्रोतागण हैं जिन्होंने इस शाम को और भी उत्साहवर्धक बनाया, उसको सार्थक बनाया। लगातार हमारे सारे मित्र और प्रबुद्धजन जुड़े हुए थे और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं। आप जरूर देखिएगा, मैं लिंक भेजूंगी आपको, आप उसमें देख सकेंगे इस कार्यक्रम को। और
मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, आने वाले सारे दिन शुभ हो और ऐसे ही आप काव्य रस की जो गंगधारा है वो बहाते रहें। जी सर, कामेश सर। शुभ रात्रि सभी लोगों को। अध्यक्ष जी की इजाजत चाहता हूँ, अब चाहता हूँ विश्राम पटल के लिए। अवश्य अवश्य अवश्य। तो चलिए, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है और अब हम लोग पटल को विश्राम देते हैं यहीं पर, इस पटल पर या किसी दूसरे पटल पर, क्योंकि सबका नंबर मेरे पास आ गया है। इस पटल पर या किसी दूसरे पटल पर बुलाते रहिएगा इनको सब जगह मां शायद जरूर हम लोग एक दूसरे को से भावनाओं से रूबरू होंगे। तब तक इस पटल को देते हैं यहाँ विश्राम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।